अब मित्रों हम स्वाध्याय की बात करें तो स्वाध्याय में हमें पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर। बात एक एक वाक्यों में, लेकिन हमें जो अर्थ पूछा गया है वह थोड़ा विस्तृत हो सकता है। देखते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो जैसा कि हमने देखा पहेली के अंदर कि तला शब्द है वह जूते के अनुसंधान में उसका अलग मतलब होता है, समोसे के अनुसंधान में अलग मतलब होता है। तो पहले देखते हैं कि जूते के संधान में किस तरह से। जूते में रहे हुए नीचे के हिस्से को, जूता का होता है उसको जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम तल्ला कहते हैं। तो एक मतलब हो गया यह कि जूते में जो नीचे का हिस्सा है उसे तल्ला कहते हैं, उसमें दो ल आते हैं। और दूसरा जो तला यानी कि किसी भी वस्तु या चीज को गर्म तेल में तलना, उसे भी तला कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दो मुद्दे इसके अंदर आएंगे। जूते में रहे हुए नीचे के हिस्से को भी तल्ला कहते हैं और किसी वस्तु या चीज को गर्म तेल में हम तलते हैं उसे भी तलना कहते हैं। तो इस प्रकार तल्ला शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं। उसके बाद का प्रश्न है वजीर में दाने नहीं थे, इस वाक्य का मतलब क्या होता है। तो हम लिखेंगे दाने नहीं थे, मतलब कि वजीर चुनने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो दानेदार हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति दानेदार नहीं था। दानेदार मतलब कि बुद्धिमान। तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान न था, दानेदार न था, तो उसे हम वजीर कैसे बना सकते हैं। तो वजीर में दाने नहीं थे मतलब वजीर चुनने के लिए कोई व्यक्ति दानेदार या बुद्धिमान नहीं था जिसे हम वजीर चुन सके। उसके बाद का प्रश्न है ढोल और साजन में क्या समानता है। जो हमने मुकरियों में देखा कि हर बार कुछ ऐसा सवाल पूछते थे कि हमेशा लगता था जवाब साजन आएगा, लेकिन उत्तर हमेशा अलग ही रहता था। तो एक पहेलियां ऐसी थी जिसमें साजन के साथ ढोल दोनों में समानता बताई गई थी। तो वो समानताएं कौन कौन सी थी, वह सारी समानताएं हमने लिखनी है। तो पहली पंक्ति क्या थी, वो आवे तो शादी होए, यानी कि बिना ढोल शादी नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना साजन भी शादी नहीं हो सकती। फिर पंक्ति क्या थी, उस बिना दूजा और न कोई, यानी कि ढोल के अलावा हम दूसरा कोई संगीत वाद्य नहीं ले सकते, ढोल ही चाहिए।
तो जिस तरह ढोल के बिना और कोई वाद्य नहीं चलता, वैसे भी शादी में वर के अलावा और किसी के साथ तो शादी हो नहीं सकती। यानी कि विकल्प में जैसे ढोल के अलावा और कोई संगीत वाद्य नहीं चलता, वैसे भी साजन के बिना और कोई नहीं चलता, शादी में वही चाहिए। और तीसरा हमें कहा गया मीठा लागे वाके बोल, यानी कि ढोल की जो आवाज होती है वो भी मीठी होती है और सजनी को भी अपने साजन की वाणी मधुर लगती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत तीनों समानताएं हमें लिखनी है। भले ही हमें 1 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन अगर हमें समानता पूछती है तो जितनी भी समानताएं हैं वह सारी समानताएं हमें बतानी है। उसके बाद का प्रश्न में पूछा गया है राम भजन बिना कौन नहीं सोता है। तो वह तो हमें उत्तर में बताया था कि तोता, लेकिन जो सखी है वह तुक्का लगाती है कि वह शायद अपने साजन की बात करे कि उसका साजन भी राम भजन के बिना नहीं सोता है। तो हम लिखेंगे और दूसरा होता है तोता। तोता भी राम का नाम लिए बिना नहीं सोता। तो इस प्रकार है राम का नाम लिए बिना सजन और तोता दोनों ही नहीं सोते हैं। तो इस प्रकार हमें और भी कोई पहेली या मुकेरिया में से सवाल पूछे जाए तो उसके अंदर जो जवाब दिए गए हैं वो दोनों जवाब हमें इस प्रकार स्पष्ट करने हैं।